अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम तलहा है। आज से 4 साल पहले मैंने पहली दफ़ा बुक द फोर एग्रीमेंट्स अ प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम बाय ऑथर डॉन मैगुइल पढ़ी। और पिछले 4 साल में कई दफ़ा मैं ये बुक दोबारा पढ़ चुका हूँ। ये बुक 1997 में रिलीज़ हुई थी और अब तक इसकी 9 मिलियन कॉपीज़ यूएस अलोन में सेल हो चुकी हैं और ये अब तक 46 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। ऑथर डॉन मुकुएल इस बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। वो कहते हैं जब हम छोटे थे अपने पेरेंट्स और टीचर्स पर डिपेंडेंट थे तो हमें अच्छाई या बुराई या गलत या सही का कोई ख़ास आइडिया नहीं था। और हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमारी जो भी गलतियां होती थी उनको ठीक करते थे, उन्हें जज करते थे और उन पर क्रिटिसाइज भी करते थे। इस सारे फिनोमिना की वजह से हमारे अंदर एक इंटरनल जज बन गया जो हमारी सोसाइटी और हमारे टीचर्स जब मौजूद नहीं होते तब भी अब जब हम बड़े हो गए हैं हमें जज करता है, हमें क्रिटिसाइज करता है और हमारे हर काम में गलती ढूंढता है और हमें गलती पर बार बार सज़ा देता है और ये एक्ट करता है एक अथॉरिटेरियन रूलर की तरह। और हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी एनर्जी इस इनर क्रिटिक या इंटरनल जज की वजह से ज़ाया कर देते हैं। अगर हम इन 4 एग्रीमेंट्स या 4 प्रॉमिसेस या 4 मुआहदे जो हमने अपने आप से करने हैं हम ये कर लें तो हम इस इनर जज और ये जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करता है हम इससे बच सकते हैं और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। पहला एग्रीमेंट जो ऑथर डैन मैगुइल कहते हैं वो ये है कि बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। इम्पेकेबल वर्ड लैटिन लैंग्वेज से निकला है। इसका मतलब है विदाउट सिन या आप कह लें कि गलती के बगैर, कि आप जो अपने आप से अल्फाज बोलते हैं उसमें आप गलती ना करें। ऑथर डॉन मैगुइल कहते हैं कि जब भी हम अपने आप से इंटरनल डायलॉग कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और हम ऐसे अल्फाज बोल रहे होते हैं जो बड़े डिस्करेजिंग होते हैं और हम अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं और हम ऐसे अल्फाज नहीं बोलते जो इनकरेजिंग हो। और ऑथर डॉन मैगुइल ये भी कहते हैं कि हम ये काफ़ी नहीं है कि हम अपने आप को जज करना छोड़ दें, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि हम दूसरे इंसानों को भी जज करना छोड़ दें, क्योंकि हम जिस लेंस से दूसरे इंसानों को जज करते हैं हम उसी लेंस से अपने आप को भी देखते हैं। दूसरों को जज करना ऐसे ही है जैसे कोई बूमरैंग होता है जिसको आप ऐसे करके फेंकते हैं और वो उड़ के वापस आपकी तरफ आ जाता है। दूसरों को जज करना इज जस्ट लाइक दैट। ऑथर डॉन मिगुल कहते हैं कि जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो मेक श्योर आप रिफ्लेक्ट करें कि आज जो आपने अपने आप से बातें की हैं उसमें क्वालिटी ऑफ वर्ड्स क्या थे, किस किस्म के अल्फाज बोले। अगर वो बुरे अल्फाज थे तो अपने आप से वादा करें कि आप इन अल्फाज को रिपीट करना छोड़ देंगे और उनको रिप्लेस कर देंगे अपने आप से अच्छे अल्फाज कहने में। दूसरे एग्रीमेंट की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि दूसरा एग्रीमेंट ये है कि डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। ज़िंदगी में हर चीज़ को अपनी ज़ात से जोड़ना बंद कर दें, अपने आप को विक्टिम समझना बंद कर दें। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है, आपको बेइज्जत करता है, तो आप इमेजिन करें जैसे जो दूसरा बंदा है उसके अंदर एक पॉइजन है और वो पॉइजन आपकी तरफ फेंक रहा है। अगर आप उस पॉइजन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो पॉइजन आपके अंदर दाखिल हो जाएगा और आपके इमोशनल ऑपरेटिंग सिस्टम को टेक ओवर कर लेगा। वो ये भी कहते हैं कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप एक विक्टिम की तरह फील करेंगे। ही गोज़ वेरी फार और वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपको शूट भी कर देता है विद अ गन तो ये भी आपको पर्सनली नहीं लेना। वो कहते हैं कि जो इंसान आपको शूट करता है आप ये सोचें कि वो फुल ऑफ हेट्रेड, उसके अंदर नफरत होगी और उसने किस किस्म का बचपन गुजारा होगा जिसमें कांस्टेंट अब्यूज़ होगी और किस किस्म के झूठ उसके अंदर फीड किए गए होंगे जिसकी वजह से वो इस किस्म का काम कर सकता है कि वो दूसरे इंसान को शूट कर रहा है। तो आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, आप हमेशा ये सोचें कि वाई मी के बजाय आप दूसरों के बारे में कंपैशनेट हों।
आप अपने आप को विक्टिम ना समझें, मगर जिसने आपके साथ बुरा किया आप उस पर तरस खाएं, उस पर कंपैशन फील करें कि उसकी कितनी बुरी ज़िंदगी होगी जिसकी वजह से वो ये बुरा एक्शन आपके साथ करने पर मजबूर हुआ। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है आप उससे उस चीज़ का बदला या जस्टिस इंसाफ जो है वो ना करें। इंसाफ करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, बल्कि इंसाफ करना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा इंसान ख़तरनाक है अपने लिए और सोसाइटी के आसपास लोगों के लिए, और उसको ठीक करना ज़रूरी है। मे बी उसे जेल में लॉकअप करना पड़े, मे बी उसे कोई सज़ा देनी पड़े, मगर उस सज़ा देने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि उसने आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ये होना चाहिए कि ये इंसान ख़तरा है अपने लिए और आसपास के लोगों के लिए, एंड द ग्रेटर गुड शुड प्रिवेल। तीसरा एग्रीमेंट वो कहते हैं कि डोंट मेक अजम्पशंस। हमारी आदत है कि हम बहुत सारी अजम्पशंस लोगों के बारे में कर लेते हैं, और जो आपस के झगड़े या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी जो मेन वजह है वो ये है कि हम अजम्पशंस बनाते हैं लोगों के बारे में और अननेसेसरी लड़ाइयाँ करते हैं। अगर हम चीज़ों को अज्यूम करने के बजाय हम लोगों से सवाल कर लें जिससे रिलेटेड हमने अजम्पशन बनाई है, हम जाके उससे हिम्मत दिखाकर सवाल कर लें कि हमारी आपके बारे में ये अजम्पशन है कि आप हमें पसंद नहीं करते या इस किस्म की कोई भी सिमिलर चीज़, तो वो या तो हमें जवाब दे देंगे और हमारा जो इंटरनल जज है वो ना हमें क्रिटिसाइज करेगा ना वो दूसरों को जज करेगा। ऑथर डॉन मिगुएल जो आखिरी एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं डू योर बेस्ट। आप पूरी कोशिश करें और रिजल्ट्स के बारे में परवाह ना करें। इनर जज जब भी आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, आपका कोई गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, तो इनर जज आ जाएगा और वो डिफरेंट किस्म की बातें करेगा। वो कहेगा अगर आप इस चीज़ को इस तरह कर लेते तो बेहतर हो जाता, अगर और मेहनत कर लेते तो इस तरह आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते। तो आप उसको जवाब दें कि आई डिड माई बेस्ट, मैं इससे जो कुछ कर सकता था मैंने किया, और अगर अब मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि दो तरीके ऐसे हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसे फुल अटेंशन के साथ कर रहे हैं और ओवर एक्सर्ट नहीं कर रहे, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। वो कहते हैं अगर आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेंगे तो आप उस एक्टिविटी में भी अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, और दूसरा आप अपना गोल अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे। तो अपना डू योर बेस्ट करने का पहला पहला रूल है कि आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें और अपनी अटेंशन रखें। और दूसरा रूल वो ये कहते हैं कि आप रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट रिलेटेड टू दैट एक्शन उस पर फोकस करने के बजाय आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और उस टास्क को कम से कम टाइम में अपने आप को चैलेंज करते हुए, यानी अपने कंपैरिजन में और अपनी बेहतरी के लिए काम करते हुए इस मोटिवेशन के साथ करें, ना कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के साथ। तो अगर आप ये चार चीज़ें करेंगे, सबसे पहले आप यू विल बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। अगर आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे, अगर आप लोगों के बारे में अजम्पशंस नहीं करेंगे, और आप यू विल डू योर बेस्ट, जितना बेहतर आप चीज़ें कर सकते हैं और आपकी लिमिट में जितना करना है आप वो करेंगे, तो जो इनर जज है वो खामोश हो जाएगा और यू विल हैव मच एनर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।